मान लो कि हमने अब तक जो पढ़ा सारे डॉट प्रोडक्ट थे, कहीं पे क्रॉस प्रोडक्ट का नाम ही नहीं आया। बस स्टार्टिंग में हमने सीखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्या, उसकी डेफिनेशन ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। और हमने ये देखा था कि आई डॉट आई क्रॉस आई क्या होता है 0, जे क्रॉस जे क्या होता है 0, के क्रॉस के क्या होता है 0, आई क्रॉस जे क्या होता है के कैप, जे क्रॉस के क्या होता है आई कैप, और के क्रॉस आई क्या हो जाएगा जे कैप। इसी तरीके से आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा माइनस जे कैप, जे के क्रॉस जे क्या हो जाएगा माइनस आई कैप, और जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा माइनस के कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट अगर जिस तरीके से अब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे कि दो वेक्टर हमें गिवन है और हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो हम क्या निकाल रहे थे, दो मेथड हमने सीखे। अगर मान लो कि ये दे दिया आपको कि एक वेक्टर ए दे रखा आपको 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और एक वेक्टर बी दे दिया आपको 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये दो वेक्टर दे दिया आपको, और ये बोल दिया ए क्रॉस बी, बताओ क्या बताओ ए क्रॉस बी। तो जो पीछे ए बी साइन थीटा एन कैप हमने करा था वो तब था कि जब दो वेक्टर हमें गिवन है और उनके बीच एंगल हमें गिवन है, तो हम क्या कर रहे थे ए क्रॉस बी। मान लो ए वेक्टर गिवन है, बी गिवन है, और उनके बीच एंगल हमें गिवन है, तो ए क्रॉस बी क्या आता था, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, वेक्टर जो है आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में गिवन है, फिर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है ए क्रॉस बी। तो हम कैसे करें इसको, सेम इसी तरीके से अगर लंबा तरीका करना है उसमें टाइम लग जाएगा। वो कैसे होगा कि पहले इसके साथ क्रॉस कराओ, फिर इसके साथ, और ये इजी नहीं होगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन का चक्कर पड़ता है। आपको आई क्रॉस आई तो 0 हो गया, फिर ये देखना पड़ेगा आई क्रॉस जे क्या होता है के कैप, तो इस केस में फिर इसके साथ करोगे आई क्रॉस के क्या होता है, तो ये क्या होगा आपके लिए लंबा तरीका होगा करने के लिए। आंसर दोनों में सेम आएगा, बट इसमें गलती क्या होती है ज़्यादा होती है। बच्चे जो हैं इस रूल को बहुत कम अपनाते हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर प्रॉपर तरीका क्या होगा इसको करने का, तो सेम इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर निकालो आंसर। बट इसको एक दूसरे तरीके से करते हैं जो कि है मैट्रिक्स मेथड, मैथ में पढ़ाया जाता है, उसको उस तरीके से करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से मैथ क्या है, पहले तो ऐसे दो डंडे लगाओ, ठीक है, फिर लिखो आई कैप माइनस जे कैप और के कैप, आई कैप माइनस जे कैप और के कैप। यहाँ चाहिए माइनस ऑफ, इसलिए माइनस नहीं लिखा, आएगा ही माइनस, ये प्लस हो माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जो जे के साथ है ये प्लस हो माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लिखना हमेशा क्या, आई कैप माइनस जे कैप और के कैप। अब सेम ए वेक्टर जो है ए क्रॉस बी पूछा है तो पहले ए का ही लिखे जाएगा, नहीं कि बी का। ये देखा जाता है ए क्रॉस बी पूछा या फिर बी क्रॉस ए, पहले ए क्रॉस ए लिख रखा है तो पहले ए के मैग्नीट्यूड, आई के साथ जो है 2, जे के साथ क्या है 3 और -4, फिर बी वेक्टर यानी कि 3 -2 1 क्या हो जाएगा प्लस, कौन सा प्लस, वो कह रहा है माइनस का जे है तो प्लस का 2 नहीं आना चाहिए, वो माइनस का 2 ही है। कहाँ पे है माइनस, ये 2, ये माइनस का 2 है ना ऊपर क्वेश्चन में, हाँ है ना, और वो माइनस का जे लिखा है आपने, हाँ, तो ये कह रहा है माइनस और माइनस प्लस नहीं है। नहीं लिखना ये तो है, यहाँ तो आई कैप जे कैप माइनस जे कैप और के कैप ही आएगा, ये तो फिक्स है, ये इस साइन पे डिपेंड नहीं करता, वैल्यू ये तो फिक्स ही रहेगा। आई कैप चाहे यहाँ पे प्लस भी होता फिर भी ये तो माइनस ही आता। ठीक है, ये तो आई कैप माइनस जे कैप और के कैप, ये तरीका है आई कैप माइनस जे कैप और के कैप, ऐसा ही लिखना है। ये इस साइन पे डिपेंड नहीं करता कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये तो हमेशा यहाँ प्लस भी होता तो भी माइनस ही लिखती मैं। ठीक है, तरीका होता है आई कैप लिखो माइनस जे कैप लिखो और के कैप लिखो, इसमें इस साइन पे डिपेंड नहीं करता कि प्लस है या माइनस है। ठीक है, अब आई के साथ जो लिखा है 2, जे के साथ जो लिखा है 3, के के साथ जो है -4 ये लिख दिया, फिर आई के साथ जो है 3, जे के साथ -2 और के साथ 1। तो इस तरीके से विद साइन इस तरीके से लिखना है, ये वाला आई माइनस जे और के ही रखना है इसमें। ठीक है, हर क्वेश्चन में, ये नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए वैल्यू यहाँ पे अलग हुई तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें करना कैसे है, ए क्रॉस बी हम कर रहे हैं तो पहले लिखो आई कैप, क्या लिखोगे आई कैप। ठीक है,
अब इस केस में इस रो को जो आई कैप जे माइनस जे कैप और के कैप को छुपा लो, ये नहीं देखनी और जो ये वाली नहीं देखनी, ठीक है, ये हाँ ये नहीं देखनी, इनको छुपा लो, ये हाइड कर लो, है ही नहीं, दिमाग में ही सेट कर लो कि जब आई कैप लिखा है तो ये वाली रो और ये वाली रो है ही नहीं, ये चार ही दिखने चाहिए बस, ठीक है। अब यहाँ से 3 क्रॉस आई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितनी आ जाएगी, ऊपर से ही शुरुआत करनी है, ये तो अब सोच लो ये तो है ही नहीं, ठीक है। अब 3 क्रॉस 1 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 लिखो, फिर माइनस साइन घर से लगाना है, ठीक है। अब 2 माइनस 2 क्रॉस माइनस 4 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 लिख दो, ठीक है। अब लिखो माइनस जे कैप, क्या लिखोगे माइनस जे कैप, ये समझ आ गया आपको। अब माइनस जे कैप लिखा है तो इस बीच वाली रो को और ऊपर वाली रो को नहीं देखना, इसको इस रो को नहीं देखना और इस रो को नहीं देखना, ठीक है। देखना किसको, इसको। अब देखो ये वाली नहीं है, ये वाली रो नहीं है, ये वाली रो नहीं है और ये नहीं है, भूल जाओ इनको। अब देखो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिखो 2, माइनस साइन घर से लगाना है। 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा -12, तो यहाँ पे आ जाएगा -12, ठीक है। अब जो है मैं अलग कलर से कर देती हूँ। अब के कैप लिखो, क्या लिखोगे यहाँ पे के कैप प्लस का के कैप, ठीक है, इसके आगे। अब इस रो को नहीं देखना आपको, ये वाली रो नहीं देखनी और ये नहीं देखनी, क्या देखना है बस ये 4। 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा -4, तो यहाँ पे लिखो -4, फिर माइनस साइन घर से लगाना है। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 5 आई कैप और एक जगह प्लस का हो जाएगा प्लस का 14 और माइनस का 14 जे कैप और ये कितना आ जाएगा माइनस का 13 के कैप, ये आ जाएगा आपके पास ए क्रॉस बी की वैल्यू। समझ में आई है? आप उस तरीके से करोगे तो भी आंसर यही आएगा, ये नहीं है कि उस तरीके से आंसर कुछ अलग आएगा कि इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो उससे भी आंसर जो है यही आएगा, ठीक है। आगे समझ आपको? एक क्वेश्चन करके देंगे। मान लो एक वेक्टर ए दे दिया आपको, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। बी वेक्टर आपको गिवन है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ए क्रॉस बी बता दो क्या होगा, ए क्रॉस बी। यानी कि इसको क्या करोगे, पहले वही आई कैप यहाँ पर ऐसे दो लिखो, आई कैप
माइनस जे कैप और के कैप, 1 2 3 2 3 2। पहले आई कैप लिखोगे, आई कैप लिखो, इसको और इसको नहीं देखना, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, माइनस साइन लगाओगे 9, 3 इंटू 3 9। अब माइनस जे कैप लिखो, बीच वाले रो इसको नहीं देखना, 2 1 इंटू 2 2 और माइनस का 6, प्लस का के कैप लिखोगे। अब इस रो को और इसको नहीं देखना, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4, क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप, दिस इज द आंसर। अब उससे अगर करते तो ये बहुत लंबा पड़ जाता, बट आंसर सेम ही आता। ये क्या है, इसका शॉर्ट तरीका है करने का क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, हमेशा ऊपर से ऐसे और फिर ऐसे करना है, ये नहीं है कि पहले ऐसे और फिर ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं करना, पहले ऐसे और फिर ऐसे करना है, ठीक है। हमेशा ये तरीका है, इसको ऐसे करके पहले ऐसे करके ऐसे करोगे तो आंसर अलग आएगा उसमें, ऐसे नहीं करना। ये इसी तरीके से आई कैप माइनस जे कैप के कैप लिखना है, फिर पहले ये देखना ए क्रॉस बी है तो पहले ए वाली लिखनी है, फिर बी वाला लिखना है, फिर उस केस में आई लिखना है, फिर आई वाली और इस रो को नहीं देखना, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, पहले ऐसे फिर ऐसे, और माइनस साइन घर से लगे, पहले ऊपर आता 2 3 2 ऊपर और 1 2 3 नीचे, ठीक है। इसमें ये बहुत मैटर करता है, ए क्रॉस बी है बी क्रॉस ए है, वरना आंसर हमेशा अलग आएगा इसमें, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ए क्रॉस बी है या बी क्रॉस ए, तो आंसर अलग आएगा उसमें, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो इसमें जो फॉर्मूले जिस पे क्वेश्चन आते हैं, एक होता है इसमें वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो होता है ओमेगा क्रॉस आर, क्या होता है ओमेगा क्रॉस आर। वी यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है, आर यहाँ पे रेडियल वेक्टर है, ठीक है। v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा क्रॉस आर, सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं हम ये। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो होती है ट्रांसलेशन वेलोसिटी। वेलोसिटी भी दो प्रकार की होती हैं, एक घूम रही है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। सर्कुलर मोशन में प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर बॉडी जो है चल रही है और घूम भी रही है तो दोनों उसके पास ट्रांसलेशन वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है। एंगुलर वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या होगी, घूम रही होगी, 2D मोशन होगी उसकी पक्का, ठीक है। यहाँ पे v क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है, v है वेलोसिटी वेक्टर, ओमेगा है यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, r है यहाँ पे रेडियल वेक्टर, ठीक है। एक होता है यहाँ पे ये पहला फॉर्मूला, दूसरा होता है, दूसरा जो आपको ध्यान रखना है एक्सेलरेशन वेक्टर जो होता है वो होता है अल्फा क्रॉस आर। ए यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर है, अल्फा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर है और ए यहाँ पे रेडियल वेक्टर है। ए क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर, अल्फा है यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर, और v है वेलोसिटी, r है यहाँ पे रेडियल वेक्टर, r क्या है रेडियल वेक्टर, ठीक है। दोगे तीसरा जो है एक हम यूज करते हैं जो टॉर्क है, टॉर्क इक्वल टू होता है r क्रॉस f। टॉर्क क्या होता है r क्रॉस f, रोटेशन में पढ़ते हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियल वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे r क्रॉस f। टॉर्क टाउ होता है यहाँ पे टॉर्क, टाउ क्या होता है टॉर्क, r होता है यहाँ पे रेडियल वेक्टर, हाँ वेक्टर है, r क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है, टॉर्क वेक्टर है, r होता है रेडियल वेक्टर, लिख लो टॉर्क वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कहीं पे भी दो फिजिकल क्वांटिटी जिनका क्रॉस प्रोडक्ट करा जाएगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी ही होगी,
यहाँ पे एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट से आता है रेडियल वेक्टर और फोर्स वेक्टर के। एफ क्या है यहाँ पे, फोर्स वेक्टर, ठीक है। एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर, एल इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी। एल इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी। एल है यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, आर है यहाँ पे रेडियल वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम। एल क्या है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम। एल क्या है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम। आर है यहाँ पे रेडियल वेक्टर, और पी है यहाँ पे लीनियर मोमेंटम। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। एल होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये इसमें जो फॉर्मूले तो याद होते हैं, बट इसमें ये ध्यान जरूर रखना है कि ओमेगा क्रॉस आर है या फिर आर क्रॉस ओमेगा। हाँ, इससे ही मेन फर्क पड़ता है इसमें, कि अगर आपको एक ओमेगा वेक्टर दे दिया, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर दे दिया, रेडियल वेक्टर दे दिया, और अगर वेलोसिटी वेक्टर पूछ लिया, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा कि ओमेगा क्रॉस आर कराए या अपने आर क्रॉस ओमेगा। आंसर दोनों में डिफरेंट आएंगे, और सही वो होगा जो ओमेगा क्रॉस आर करके आएगा। सेम ए इक्वल टू क्या होता है, अल्फा क्रॉस आर। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, न कि एफ क्रॉस आर, आर क्रॉस एफ। और इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी, ठीक है। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में बस यही है कि आपको ये ध्यान रखना है कि क्या बोला गया है, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था ए क्रॉस बी जो है, मैंने बोला था नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि दोनों में डायरेक्शन का क्या पड़ता है, चक्कर, दोनों में डायरेक्शन अपोजिट आते हैं। तो सेम यहाँ पे आर क्रॉस एफ करोगे तो आर क्रॉस सही आंसर होगा, एफ क्रॉस आर करा तो क्या आएगा, अलग आंसर, ठीक है। मान लो इस पे क्वेश्चन आपको दे दिया, ये बोल दिया कि रेडियल वेक्टर दे रखा आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ओमेगा वेक्टर दे रखा है आपको, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर गिवन है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। वेलोसिटी वेक्टर बताओ क्या होगा, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर, बता दो क्या हो। यानी इसके में पहले तो ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर। अब इसको लो, आई कैप लिखो, माइनस जे कैप और के कैप। यहाँ से पहले क्या लिखोगे, ओमेगा 1 2 और 2, फिर लिखोगे रेडियल वेक्टर 2 3 और 1, ठीक है। अब लिखो आई कैप लिखोगे, इस रो को नहीं देखना, इसको नहीं, इस कॉलम को नहीं देखना और इसको रो को नहीं देखना, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2, 3 माइनस साइन इंटू में 6, माइनस जे कैप लिखोगे, इस बीच वाली रो कॉलम को और इसको नहीं देखना, तो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस का 2 इंटू 2 4, प्लस का क्या लिखोगे के कैप। अब इस रो को और इस कॉलम को नहीं देखना, तो ये क्या आ जाएगा 3 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास माइनस का 4 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और माइनस का के कैप। दिस इज द आंसर। समझ आ गया। एक क्वेश्चन और दो, रेडियल वेक्टर दे रखा आपको आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप,
और फोर्स वेक्टर दे रखा है आपको 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। टॉर्क बताना है, फाइंड टॉर्क वेक्टर। यानी कि पहले जो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ या एफ क्रॉस आर, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। फिर इसको करना है तो आई कैप माइनस जे कैप और के कैप, पहले 1 3 2 2 माइनस 1 और 3, ठीक है। पहले आई कैप लिखो, इसको और इसको नहीं देखना, तो 3 इंटू 3 9 माइनस साइन माइनस 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा माइनस का 2, माइनस जे कैप लिखो, बीच वाली रो और इसको नहीं देखना, तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 1, 1 इंटू 3 क्या आ जाएगा 3 और माइनस का 4 प्लस का के कैप इसको नहीं देखना माइनस 1 और माइनस 6, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 11 आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का 7 के कैप। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब इसमें एक बात ये ध्यान रखनी कि अगर एक वेक्टर है, अगर आप उसको खुद के पैरेलल अगर शिफ्ट कर रहे हो विदाउट रोटेट, तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता। ऐसा करना अलाउड है कि एक वेक्टर को हम खुद के पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट रोटेशन। अगर एक वेक्टर, मान लो ये वेक्टर है, ये क्या है, एक वेक्टर है, इसको खुद के पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, ऐसे ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, ऐसे आगे शिफ्ट कर सकते हो, ऐसे पीछे शिफ्ट कर सकते हो, तो ये चेंज नहीं होगा। बट अगर इसको ऐसे कर दिया तो ये क्या हो जाएगा चेंज। एक वेक्टर को उसके खुद के पैरेलल शिफ्ट करना अलाउड है विदाउट रोटेशन। अगर आपने रोटेट करा तो वो चेंज होगा, अगर विदाउट रोटेशन आप उसको शिफ्ट कर रहे हो तो वो चेंज नहीं होगा। ऐसा करना अलाउड है। हाँ, तो आप उस केस में अगर ऐसे दे रखा है तो आप इसको ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, चेंज हो जाएगा। यस, अगर इसी को आपने ऐसे उल्टा कर दिया तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने रोटेट ही करा होगा ना, तो ऐसे लेके आए हो, ये वेक्टर ऐसे था तो ऐसे लेके आओ, डायरेक्शन तो चेंज होगी इसकी। आप ऐसे शिफ्ट कर रहे हो तो डायरेक्शन तो इधर ही हो रही है, ठीक है। हम मैथ में जो पढ़ते हैं, एक लाइन को हम शिफ्ट नहीं कर सकते हम, बट एक वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मान लो ये ऐसे कर रखा है कि आप ग्राफ अगर ऐसे दे रखा आपको, अगर ऐसे लाइनें बना दी, अगर ऐसे लाइनें बना दी, ये बोल दिया कि ये लाइंस हैं, अगर फिर आपने शिफ्ट करा तो वो चेंज हो जाएगा। ऐसा हम शिफ्ट नहीं कर सकते लाइंस को, क्योंकि इसमें यहाँ के कोऑर्डिनेट कुछ होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ होंगे इस लाइन के। बट अगर ये दे दिया कि ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, तो आप इसको शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आ सकते हो, इसको शिफ्ट करके यहाँ ले जा सकते हो, इसको आगे शिफ्ट कर सकते हो, इसको आगे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। एक वेक्टर को शिफ्ट करना अलाउड है, बट एक लाइंस को शिफ्ट करना अलाउड नहीं होता। विदाउट रोटेशन शिफ्ट करना अलाउड है, रोटेट करके शिफ्ट करना अलाउड नहीं है। लिखो इस बात को, ए वेक्टर डज नॉट चेंज व्हेन इट इज, ए वेक्टर डज नॉट चेंज, ए वेक्टर डज नॉट चेंज व्हेन इट इज शिफ्टेड, ए वेक्टर डज नॉट चेंज, ए वेक्टर डज नॉट चेंज
when it is shifted parallel to itself, when it is shifted parallel to itself, and a vector changes when it is rotated, and a vector changes when it is rotated. A vector does not change when it's shifted parallel to itself, but it change when it is rotate. ठीक है, अगर आप रोटेट कर दोगे तो वो चेंज होगा, विदाउट रोटेशन आप उसके खुद के पैरेलल अगर उसको शिफ्ट कर रहे हो तो वो चेंज नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन क्या आता है कि मान लो कि आपको यही पूछ लिया कि ये दो वेक्टर गिवन है, आपको ये दो वेक्टर गिवन थे आर और एफ। अब ये कह दिया कि इन दो वेक्टर का यूज करके, ये मान लो ए वेक्टर ये बी वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर गिवन है आपको, इन दो वेक्टर का यूज करके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ क्या होगा। तो हम कैसे करें, पहला क्वेश्चन तो आता है कि दो वेक्टर का यूज करके हम पैरेललोग्राम कैसे बनाए। तो उस केस में कैसे, मान लो कि दो वेक्टर आपको दे दिए, एक ऐसे दे दिया, एक वेक्टर आपको दे दिया ऐसे, ये दो वेक्टर दे दिए। तो इस केस में इसको शिफ्ट कर दो थोड़ा सा, इसको इसके साथ टच कर दो, ये वेक्टर ऐसे दे रखा है, इसको ऐसे टच कर दो। अब इसकी एक कॉपी करो एज इट इज सेम, इसको कॉपी करके इधर शिफ्ट कर दो, इसको कॉपी करो और इसको एज इट इज एज शिफ्ट कर दो। तो ये क्या बन जाएगी, एक पैरेललोग्राम। दो वेक्टर गिवन थे, उन दोनों की इसकी कॉपी करी एज इट इज, विदाउट रोटेशन शिफ्ट करना है, तो इसको एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर दो, इसकी कॉपी करी यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम, और इसका एरिया बताना है क्या होगा। तो उस केस में इसका एरिया क्या होगा, पहले तो क्या करो, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, फिर इस क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया हमने, अब इसका क्या निकालो, मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड होगा वही क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, -11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, यही क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यानी कि अगर दो वेक्टर का यूज करके ये बोल दिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ, तो आप पहले क्या करोगे, उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा फिर उसका क्या करोगे, मैग्नीट्यूड, और वो मैग्नीट्यूड ही क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ये तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर ये पूछ लिया दो वेक्टर का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, दो वेक्टर आपको गिवन है, उनका यूज करके क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है, क्या होगा। तो दो वेक्टर गिवन है, मान लो एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे, तो इन दोनों को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, ये क्या हो जाएगी, एक ट्रायंगल बन जाएगी। इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना है तो क्या करोगे, पहले उनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो, और फिर उस मैग्नीट्यूड का क्या कर दो, हाफ, वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आया उसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड का हाफ। आया समझ। इसके एक क्वेश्चन कर दो, मान लो कि एक वेक्टर ए दे दिया आपको 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और एक वेक्टर बी दे दिया आपको i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। आपको बताना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और दूसरा बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग टू गिवन वेक्टर्स। बता दो।
रूट 75 पैरेललोग्राम और रूट 75 वेक्टर। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में पहले तो क्या करो, ए क्रॉस बी, इसमें ये मैटर नहीं करता आप ए क्रॉस बी कर रहे हो या फिर बी क्रॉस ए, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, चाहे ए क्रॉस बी करो चाहे बी क्रॉस ए करो, मैग्नीट्यूड तो दोनों के केस में ही क्या आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है यहाँ पे। अगर सिंपली ऐसा होगा कि ए क्रॉस बी करना है या बी क्रॉस ए, तो उस केस में मेंशन होगा कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। इसमें आप कुछ भी कर लो, ए क्रॉस बी कर लो चाहे बी क्रॉस ए। तो मान लो ए क्रॉस बी, पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे इन दोनों वेक्टर्स का, वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले लिखो आई कैप माइनस जे कैप और के कैप, आई के साथ 3 1 2 1 माइनस 2 और 1। अब क्या लिखोगे, पहले आई कैप लिखो, इस रो को और इस कॉलम को छुपा लो, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, माइनस साइन लगाओगे, माइनस का 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब माइनस जे कैप लिखो, माइनस जे कैप इस रो को और इस कॉलम को छुपा लो, ये आ जाएगा 3 इंटू 1 3, माइनस साइन 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा 2। अब के कैप लिखो, प्लस का के कैप, ये कितना आ जाएगा, इस रो को छुपा लो और इसको 3 इंटू 2 माइनस का 6 और माइनस का 1, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास आई माइनस का 5 आई कैप, सॉरी प्लस का आ जाएगा 5 आई कैप, यह आ जाएगा आपके पास माइनस जे कैप और माइनस 7 के कैप। ये तो आया है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू वेक्टर्स, ठीक है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो क्या हो जाएगा आपके पास, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 5 का स्क्वायर, आई के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ लिखा है 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो 25 प्लस 1 प्लस 49 कितना आ जाएगा अंडर रूट 75। दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसका क्या कर दो हाफ, 70 अंडर रूट 75 डिवाइड बाय में 2। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ आ गया आपको, लिख लो इसको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स, area of parallelogram formed by two vectors is always equal to magnitude of their cross product. Area of parallelogram formed by two vectors is always equal to magnitude of their cross product. Magnitude of their cross product. Area of parallelogram is formed by two vectors is always equal to magnitude of their cross product. और area of triangle, next लिखना area of triangle formed by two vectors, formed by two vectors is equal to half of their magnitude of their cross product, is equal, always equal to half of magnitude of their cross product. Area of triangle formed by two vectors is equal to half of magnitude of their cross product. ठीक है, इसके 2 DPP ले लेना।